मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल अक़वाम आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमरीका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। सैयद आसिम मुनीर की खूबियाँ उन्हें सदर ट्रंप के लिए एक फितरी शराकतदार बनाती हैं। भारत से बिगड़ते ताल्लुकात के तनाजुर में फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात ज़्यादा अहम है। अमरीकी सदर ने मुदाखलत करके पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी करवाई। चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग जी का 3 रोज़ा दौरे पाकिस्तान दफ्तर ख़ारिजा पहुँचने पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफा। पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान 6ठे स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात होंगे। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने पर मुशावरत होगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत मिलने की तवक्को। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा पाकिस्तान आला सतह के रवाबित के तसलसल का हिस्सा है। मुल्क भर में बारिशों से नुकसानात पर वज़ीर-ए-आज़म का सियासी क़यादत से राबिता। शहबाज शरीफ के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, MKM के चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान को टेलीफोन। कराची समेत सिंध में बारिशों से कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। हुकूमत सिंध को हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म और हाफिज़ नईमुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की अल-खिदमत फाउंडेशन की इमदादी सरगर्मियों की तारीफ। NDMA और दीगर वफाकी इदारों के भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मूसलाधार बारिश कराची वालों के लिए इम्तिहान बन गई। शहर की कई सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई। ओल्ड सिटी एरिया, आराम बाग, सिंध हाई कोर्ट, लियाकताबाद यूनिवर्सिटी रोड, कौमी अदारा बराए अमराज़ कल्ब के मेन गेट पर पानी जमा हो गया। मरीजों को मुश्किलात का सामना। मली नदी में तुगयानी, कुरंगी कॉजवे दूसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में हादसात में मरने वालों की तादाद 17 हो गई। सहराब गोच नदी में डूबने वाले बच्चे की लाश निकाली गई। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में छुट्टी। सिंध हाई कोर्ट और दीगर अदालतें भी बंद। शहर कायद में आज भी शदीद बारिश की पेशगोई। कराची में बारिश से के इलेक्ट्रिक का निज़ाम फेल। कई इलाकों में बिजली 48 घंटों से गायब। सदर उर्दू बाजार, मिलीर आलमगीर सोसाइटी, जेल रोड, जमशेद रोड, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद के मकीन परेशान। मिलीर में शहरियों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। उधर नाता खान गोट में 2 भाइयों की करंट लगने से हलाकत का मुकदमा दर्ज। CEO के इलेक्ट्रिक समेत आला अफसरा नामजद 10 साला सुल्तान को बचाते हुए 20 साला सराज भी करंट लगने से जाँ बहक हुआ। पाक फौज का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबज़दा इलाकों में ऑपरेशन। इंजीनियर कोर के दस्ते शांकला और बुनीर में तैनात। पीर बाबा बाईपास तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पूरन गाँव का ज़मीनी राबता बहाल हो गया। मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर में आज बादल जमकर बरसेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, मरीज, सरगोदा, गुजरावाला में जल्द हलेक होगा। दीर, सवात, मानसहरा, बटाबाद, सवाबी, लकी मरवत और दीगर शहरों में बारिश होगी। पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुगयानी का खदशा। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का कहना है बारिशों का सिलसिला 10 सितंबर तक जारी रहेगा। अगला मानसून ज़्यादा शिद्दत वाला होगा। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। सैकड़ों एकड़ ज़राई रकबा दरिया बुर्द हो गया। 15 देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। दरिया किनारे बस्तियों के मकीन नकल मकानी पर मजबूर। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज, तोंसा और गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बरतानिया के शाह चार्ल्स का पाकिस्तान में बारिश, सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस। कहते हैं
इमदादी हेलीकॉप्टर हादसे पर गमजदा हैं। अपने प्यारों, घरों, मुआश को खोने वालों से हमदर्दी है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। इमदादी सरगर्मी में मसरूफ रजाकार, मुकामी कम्युनिटीज़ की हिम्मत और अज़्म काबिल कदर है। सुप्रीम कोर्ट साजिश के मुकदमात में पहले जमानतें दे चुकी है। बानी पीटीआई फिर भी साजिश का इल्ज़ाम है ललकारने और साजिश के केस में जमानत से इनकार करना मुश्किल होता है। क्या कोई ऐसा फैसला है जिसमें साजिश पर जमानत मुस्तरद हुई हो? अब तक साजिश के मुकदमात की जमानतें दी गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानत की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, क्या जमानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है? साजिश के इल्ज़ाम में लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिमों को जमानत दी। क्या तसलसल का असूल इस केस पर अप्लाई नहीं करेगा? प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार शाह ने जवाब दिया, अदालती ऑब्जर्वेशन का ट्रायल तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा का इजलास। सीपैक की अफगानिस्तान तक तोफ़ी पर इत्तफ़ाक़। तीनों ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका काविशों पर मुत्तफ़िक़। तजारत, सेहत, तालीम, सक़ाफ़त में तावन बढ़ाने पर मुशावरत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की अफ़गान निगरान वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। मौलवी अमीर खान मुत्तक़ी ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सलामती कौंसिल की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल तमाम अफराद मुसलमान ही क्यों हैं? समझ से बालातर और कतन नाकाबिल कबूल है। सलामती कौंसिल इजलास में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशतगर्द मौजूद नहीं। सूरत हाल तब्दील होनी चाहिए। गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशतगर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। TTP और बलोच लिबरेशन आर्मी मजीद ब्रिगेड का अब ताउन इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए शदीद खतरा है। दहशतगर्दी के मुतासरीन को खराज तहसीन पेश करने का दिन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, दहशतगर्द हमारे अमन और खुशहाली के अज़्म को पसपा नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के नासूर को पाकिस्तानी कौम ने बहादुरी से शिकस्त दी। मुतासरीन से इजहार यकजहती पाकिस्तान के पुरखुलूस कौमी जज्बात की अक्कास है। नेशनल एक्शन प्लान दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जामे हिकमत अमली का बेहतरीन अक्कास है। लाहौर हाई कोर्ट में क़याम पाकिस्तान से पहले का जायदाद का तनाज़ा हल। अदालत ने बहन की औलाद को जायदाद में हिस्सा देने के ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया, क़याम पाकिस्तान के बाद बहन 1988 तक जिंदा रही, कभी अदालती फोरम इस्तेमाल नहीं किया। खातून की वफात के बाद औलाद 21 बरस तक खामोश रही। फिर अचानक 1952 के मुआहदे के खिलाफ 2009 में दावा दायर कर दिया गया, जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता। ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी का जंगी जुनून बेकाबू। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म सियासी दिखावे और हज़ीमत छुपाने के लिए भारतीय दिफाई सनत के अरबों रुपए ज़ाया करने में मसरूफ। राफेल की नाकामी के बाद मुकामी लड़ाका जहाज़ों के जरिए खित्ते का अमन बर्बाद करने की तैयारी। भारतीय अखबार इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारत ने 97 तेजस मार्क 1A लड़ाका जहाज़ खरीदने के लिए 62,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मंजूर कर लिया। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है, 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तें मंजूर कर ली। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तें भी मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया है। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तें भी मंजूर कर ली हैं। वसीम मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात जानते हैं। वसीम, बताइएगा, बानी पीटीआई के लिए कुछ तो रिलीफ हुआ?
देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में ये एक बड़ी डेवलपमेंट इसलिए समझी जा रही है कि साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमा जो लाहौर हाई कोर्ट के जमानत की दरख्वास्तें की थी, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर कर ली है। बुनियादी तौर पर ये 9 मई 2023 के वाक़यात से जुड़े 8 FIRs थी, जिन पर लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जमानतें मुस्तरद की थी। उसके बाद इसी साल ही जुलाई के आखिर में ये अपीलें दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। आज 5वीं समाअत थी, समाअत से कबल बेंच भी तब्दील हुआ और उसके बाद प्रोसिक्यूटर पंजाब जो हैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के हक में और बानी पीटीआई की जमानतों के खिलाफ दलाइल दिए, जबकि बानी पीटीआई के वकील सलमान साहब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिए, जिसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब से कमरा अदालत में ही ये फैसला सुनाया गया और उन्होंने कहा कि हम जमानत की दरखास्तों की जो ये दरखास्तें हैं ये मंजूर करते हैं, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जा चुका है। और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने दोनों फ्रीकैन के जो वकला हैं, जिनमें एक प्रोसिक्यूटर स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब जुल्फ़िकार नकवी और बानी पीटीआई के वकील जो हैं सलमान सफदर, उनको दिन 1 बजे चैम्बर में तलब किया है ताकि जो तफसीली फैसला है वो लिखा जा सके। जी अच्छा वसीम, ये भी बताइएगा कि जो 8 जो मुकदमात हैं उनकी अगर तफसील आप अपने नाजरीन को बता सकें। देखिए, ये बुनियादी तौर पर जहां 9 मई के दर्जनों मुकदमात जो हैं वो इस हवाले से कायम किए गए थे, लेकिन ये जो 8 मुकदमात हैं इनमें बानी पीटीआई को 9 मई वाक़यात का मरकजी मुल्ज़िम इसमें नामजद किया गया था और कहा गया था कि वो जो मुजरमाना साजिश की गई थी 9 मई वाक़यात में, वो साजिश करने वाले बानी पीटीआई थे। अब इन मुकदमात में बानी पीटीआई को गुज़श्ता साल अगस्त में ही गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद सबसे पहले जिस्मानी रिमांड हुआ। जिस्मानी रिमांड के बाद बानी पीटीआई जो हैं वो जुडिशल रिमांड पर गए। इस वक्त भी वो डयाला जेल में कैद हैं। उस जुडिशल रिमांड के बाद जब कोई भी मुल्जिम जुडिशल रिमांड पे जाता है तो उसके बाद उनकी दरखास्त जमानत पे। अच्छा वसीम मलिक, ये भी बताइएगा कि